अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर किचन। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त बट वेरी सिंपल एंड इजी रेसिपी। ये है आलू गोश्त। ये बन के बहुत एक प्रोफेशनल लुक देगा और इट इज़ गोइंग टू बी वेरी यमी यमी। तो आपको इंग्रेडिएंट्स बता दें। सबसे पहले हैं आलू। ये 4 बड़े साइज़ के आलू हैं, साथ 4 मीडियम साइज्ड प्याज है, 4 मीडियम साइज्ड टमाटर, और गोश्त है 400 ग्राम्स, और कुकिंग ऑयल आपको चाहिए। और मसालों में है सॉल्ट टू टेस्ट, सूखा धनिया पाउडर, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी, गरम मसाला पाउडर। जो सूखा धनिया है ये 1 टीस्पून कर लें, गरम मसाला 1 टीस्पून फुल। ये है इसको कहते हैं बसार मसाला। ये सुपरमार्केट्स में मिलता है, लेकिन अगर आपके लिए लोकली के पास नहीं अवेलेबल तो आप 1 टीस्पून रेड चिली बेशक डाल लें, लेकिन मैं डालती हूँ बसार, विच इज़ BASAAR। और इसके अलावा ये है 1 टीस्पून फुल ऑफ ज़ीरा, 1/4 टीस्पून ग्राउंड ब्लैक पेपर, और 6-7 इलायचियाँ हैं मोटी कुटी हुई, 1 टीस्पून फुल ऑफ हल्दी, और ये पेपरिका पाउडर है। इट गिव्स अ वेरी नाइस कलर टू द हांडी। पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, और एक पूरी गट्ठी है गार्लिक की, लहसुन की, और जिंजर आपकी मर्ज़ी जितना डालें। मैं ज़रा ज़्यादा डालती हूँ तो इट्स अबाउट 2 टेबलस्पूनफुल्स। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। चलें फिर लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। अभी हमने मीडियम आंच पे ना इसको देचकी में ऑयल डाला, और मैं फिर अनियंस ऐड कर रही हूँ, थोड़ा पतले पतले काट लिए। मैं आज प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, लेकिन ताकि ज़रा गोश्त जल्दी गल जाए और हांडी जल्दी तैयार हो जाए, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप दूसरी आम पतीली में भी कर सकते हैं। अब प्याज को तब तक पकाएंगे, गोश्त तब तक ऐड नहीं करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना, लेकिन मैं भी आपको दिखाऊंगी कि किस कलर के हो जाएं। अब थोड़ा मीडियम टू हाई फ्लेम रखा है। अब आप देख सकते हैं प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो रहा है। अब देखें ये प्याज का कलर गोल्डनिश लाइट ब्राउन सा होने लगा है। तो अब हम इसमें सबसे पहले गोश्त ऐड करेंगे। इस वक्त जो चूल्हा मैंने तेज़ कर दिया है ताकि अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। सिर्फ प्याज में गोल्डन प्याज में गोश्त फ्राई करने से ये होता है कि इसके जूसेस इसके अंदर रह जाते हैं और इस गोश्त की वो स्मेल चली जाती है। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका ये जो पिंक कलर आप देख रहे हैं वो चेंज हो जाए, पिंक ना रहे बिल्कुल। अब आप देखें मैंने इसको 8-10 मिनट तक भूना है तेज़ आंच पे, और आपको इसका कलर थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा। नेक्स्ट चीज़ इसमें जो डालनी है वो है लहसुन। फिर इसको खूब फ्राई करेंगे। मैंने लहसुन साबुत, क्लोव्स इसी तरह साबुत डाल दिए। आपको ज़रा डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन आई फील कि ये बहुत अच्छी तरह से फिर मैश हो जाता है सारे में। साथ ही इसके डाल देंगे हम जिंजर, अदरक,
stir it for a few minutes. इसको भी मैंने 5-6 मिनट स्टर फ्राई किया और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि ये लगे ना. अब बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स हम वन बाय वन डाल देंगे. सबसे पहले सॉल्ट, फिर मेरे पास चूँकि बसार पाउडर है तो बसार मसाला, अगर नहीं है तो रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon paprika powder which will give a very lovely look to the handi, 1 teaspoon haldi, 1 teaspoon zeera, 1/4 teaspoon black pepper powder, 1 teaspoon सूखा धनिया, 1 teaspoon गरम मसाला, 1 टुकड़ा दालचीनी और इलायचियाँ. थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूँ और आखिर में टमाटर. ये आप फिर देख रहे होंगे कि मैंने साबुत टमाटर डाले, लेकिन तो अगेन मुझे लगता है कि इससे ये हांडी में बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं. आप इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे. अब इसको बस मसाले वगैरह सब कुछ इसमें डल गया है. अब हम इसको कवर करके और मीडियम चूल्हे पर पकने के लिए रख देंगे. मैं तो प्रेशर कुकर में बंद कर रही हूँ, लेकिन वही फिर बात कि अगर आपके पास नहीं है, आप या किसी और पतीली में बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बना सकते हैं. इससे बस सिर्फ ये होगा कि टाइम सेविंग हो जाएगी. अब देखते हैं, जब कुछ देर पकने के बाद हम खोल के देखेंगे. चलिए अब हम चेक करते हैं. कुछ देर प्रेशर पे रहने के बाद ये आप देख रहे हैं बिल्कुल टोमेटोज़ बिल्कुल सॉफ्ट हो गए. इस पॉइंट पे आप अगर चाहें तो ये जो टोमेटोज़ की जो झिल्ली है ना, कवरिंग, ये आप उठा सकते हैं अगर आप हटाना चाहें. गोश्त चेक करते हैं. अभी थोड़ा सा कसर है तो दोबारा इसको हम रख देते हैं. अब हमने इसका दोबारा इसको चेक करने के लिए सर हटाया इसका, तो चेक करेंगे गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है. तो अब हम इसका ये जो पानी है ये खुश्क करेंगे. इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और ताकि पानी खुश्क हो जाए. इसके बाद फिर हम इसमें आलू डाल के और पानी डाल लेंगे. जितना शोरबा आपको चाहिए उतना पानी फिर डालेंगे. तो चेक करेंगे इसको कुक करने के बाद. अभी बस मैंने दोबारा ये चेक किया तो ये देखिए अच्छी तरह से गोश्त भी गल चुका है और पानी सारा एवेपोरेट हो चुका है. और अब हम इसमें आलू डालकर फिर पानी डालेंगे. तो अब इसमें हम ऐड करेंगे आलू. और अंदाजे से पानी जितना शोरबा आपको चाहिए. अब आलू तो जैसे कि आपको पता है कि बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो हम इसमें बस कुछ ही देर के लिए इसको अब सर ढक के रखेंगे. पहले थोड़ी सी तेज़ आंच पे और फिर हल्की आंच पे.
अभी हमने इसको फिर चेक किया है तो अभी ज़बरदस्त हांडी तैयार है. आलू भी मैंने चेक किए, नरम हो चुके हैं. बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे. ये देखिए अब हमने इसको डिश आउट कर लिया है. देखिए व्हाट अ लवली अरोमा. और इसकी शक्ल भी देखें, देखने में भी कितना अच्छा है और खाने में भी बहुत मज़ेदार. आज हम इसको सर्व करेंगे रोहनी नान के साथ, तिल वाले नान. आप भी ट्राई करें एंड एन्जॉय इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.